नमस्कार दोस्तों, गोलम पीपीएससी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और ये हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी का तीसरा लेक्चर है। अभी हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़े थे और आज की क्लास में हम लोग फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फूड चेन और फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये तीन चीजें कंप्लीट करी थी। ठीक है, अब आज की क्लास में हम एक नई चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉफिक लेवल। पॉल्यूटेंट्स और ट्रॉफिक लेवल को समझने के लिए हम इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है बायोएक्यूमुलेशन और एक होता है बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोएक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग ट्रॉफिक आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था, 2-3 क्लास में मैं बता चुका हूँ। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल मतलब ग्राफ, ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, उसके ऊपर हो गया फ्रॉग, ठीक है, दूसरा ट्रॉफिक हो गया, ये प्रोड्यूसर का हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर का हो गया, इसके ऊपर हो गया फॉक्स, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर और ये हो गया टाइगर। ठीक है, तो ये होगा ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो अब जब हम बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो कोई भी पोल्यूटेंट मतलब कोई भी पोल्यूटेंट अगर जो कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, दैट मीन्स वो एज इट इज रिमेन रहता है एनवायरमेंट में, तो क्या होता है कि वो फूड चेन में एंटर कर जाता है और फूड चेन में एंटर करने के बाद में जो भी उसके केमिकल्स होते हैं वो अल्टीमेटली एनवायरमेंट को बैडली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उस चीज को ही हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेंट और किस तरीके से वो ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की तरफ मूव करते हैं या फिर उसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे ही रहते हैं। ठीक है, तो जब हम बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है, जो भी पॉल्यूटेंट होता है वो एक ही स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल पर ही रहता है, मतलब और ओवर द ईयर्स एक एक्यूमुलेट होता जाता है और उसी ट्रॉफिक लेवल को हार्म करता जाता है। लेकिन ये क्या करता है, ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करता है। सपोज अगर मान लो एक ग्रास से फ्रॉग में आया, ठीक है, तो ये फ्रॉग में ही रहेगा और इसमें एक्यूमुलेट होता रहेगा, मतलब ये मूवेबल नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, जैसे वाटर है, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, इसमें है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ये हो गया फिश, स्मॉल फिश, ठीक है, ये हो गया लार्ज फिश, ठीक है, ये हो गया आपका फिश ईटिंग एनिमल। ठीक है, अब इसमें जीव जंतु भी आ जाएंगे और मनुष्य भी आ जाएगा। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, कोई वाटर में कोई सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, यहां से गया ये फाइटोप्लैंक्टन से गया जूप्लैंक्टन से गया फिश में, स्मॉल फिश से गया लार्ज फिश में। लार्ज फिश को किसी जीव जंतु ने खाया, सपोज ह्यूमन ने खाया, ठीक है, तो ह्यूमन में वो कंटेमिनेटेड जो पोल्यूटेंट है वो आ गया और वो कंटेमिनेटेड आके अल्टीमेटली वो ह्यूमंस को हार्म पहुंचाएगा। एक्चुअली होता क्या है, these pollutants which I'm talking about, they are non biodegradable, NBD इसको बोलते हैं, non biodegradable, मतलब ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक दो चीजें देख लेते हैं इसमें, क्या ये आपको समझ में आ गया? बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, जो पोल्यूटेंट होता है वो ऊपर की तरफ फूड चेन में जाता है। ऑन द अदर हैंड बायो एक्यूमुलेशन में जिस ट्रॉफिक लेवल पर वो रहता है उसी ट्रॉफिक लेवल पर वो रिमेन रहता है और एक्यूमुलेट होता चला जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब क्या होता है, अगर किसी पोल्यूटेंट को बायोमैग्निफिकेशन की क्रिया करनी है तो क्या होना चाहिए, इसको मूवेबल होना पड़ेगा, बायोलॉजिकली एक्टिव, ठीक है,
लॉन्ग लिव्ड होना पड़ेगा। ये 2-3 चीजें और, ठीक है। फैट सोल्यूबल होना पड़ेगा। ये 3-4 चीजें उस पॉल्यूटेंट को होना पड़ेगा। अगर अगर मान लो कोई पॉल्यूटेंट है वो लॉन्ग लिव्ड नहीं है, मतलब वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होकर खत्म हो जा रहा है, तो ऊपर तक फूड चेन में पहुंचेगा नहीं। तो इस तरीके से ये बायोमैग्निफिकेशन नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है और ये यूरिनेटेड होके जीव जंतुओं से बाहर निकल जाता है। कुल मिला के ये है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका बायोमैग्निफिकेशन का, बायो एक्यूमुलेशन का। तो ये चीज आप ये लोग, ये कॉन्सेप्ट आपका बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन का, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है अगला टॉपिक आपका जो है बायोटिक इंटरेक्शन का है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे बायोटिक इंटरेक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो बायोटिक इंटरेक्शन मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद देयर रिस्पेक्टिव एनवायरमेंट इज कॉल्ड बायोटिक। और जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो जो भी क्रियाएं होती है उसको बोलते हैं बायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है। अब बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है, 3-4-5 टाइप का होता है। सबसे पहले है म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में ये होता है कि जैसे या इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। तो म्यूचुअल उसमें ये होता है, मान लो ये फूल है, ठीक है। फूल में ये परागकण है, ठीक है। अभी मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो आप प्लीज बेयर विथ मी। और उसके ऊपर बैठा है ये भौरा, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो भौरा है ये या जो मधुमक्खी है, ये जो इसका जो पॉलेंस है, दे फीड ऑन पॉलेंस, ठीक है। ये भौरा पॉलेंस को खा रहा है। पॉलेंस को खाने से क्या हो रहा है, खा के और ये उड़ जा रहा है, दूसरे नेक्टर पे बैठ जाता है, दूसरे पॉलेंस पे बैठ जाता है। तो यहाँ का जो पॉलेंस का जो वो है, यहाँ के कण को वो इस पे ले जाता है। तो इससे क्या हो गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो जो फूल है, मतलब जो वो है पॉलेंस है, उसको भी फायदा हुआ और प्लस जो भौरा है उसको भी फायदा हुआ। मतलब दोनों लोग को पॉजिटिव, मतलब दोनों लोगों के को कोई इससे हार्म नहीं है, दोनों लोगों का ही काम चल रहा है। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस, माने एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और इससे किसी को हार्म नहीं है। कुल मिला के ये हो गया आपका म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला समझते हैं। कमेंसलिज्म मतलब सहभोजत्व। प्लीज मेरी हिंदी थोड़ी सी, ठीक है। कमेंसलिज्म में क्या होगा, कि इसमें एक को तो फायदा होगा लेकिन एक को दूसरे को क्या नुकसान नहीं हुआ। देखो ध्यान रखना, अगर दोनों को फायदा हो रहा है तो प्लस प्लस होगा। फायदे को मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है, अगर बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिटेड तो फिर दोनों प्लस प्लस होंगे। अगर बोथ द स्पीशीज आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड, कुछ नहीं हो रहा, मतलब ना तो नुकसान हो ना फायदा हो रहा है, तो उसको 0-0 से डिनोट करेंगे। अगर एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है, जिसको फायदा हो रहा है उसको प्लस करेंगे, जिसको नुकसान हो रहा है उसको निगेट करेंगे। अगर दोनों को नुकसान हो रहा है तो निगेट करेंगे। एस को प्लस से फायदा, 0 से मतलब किसी को कुछ नहीं हो रहा है, माइनस से नुकसान। इस तरीके से हम लोग इसमें, अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे ये कोई गाय है, ठीक है।
अब गाय के ऊपर बैठा है चिड़िया, ठीक है, कोई बर्ड्स बैठी है, तो वो उसके ऊपर बैठ के उसको मतलब अपनी चोंच मारती रहती है। तो चोंच क्यों मारती है? इससे क्या होता है कि जो इसकी पीठ पे बैठे हुए, मतलब पीठ की इसकी जो स्किन के पास जो पैरासाइट्स होते हैं ना, दीज वर्ड्स फीड ऑन दीज पैरासाइट्स। इससे क्या होता है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, बट इसको क्या हो रहा है, इसका बेनिफिट हो रहा है, इसको भोजन मिल रहा है, तो इससे इसको फायदा हो जाएगा। तो इसमें क्या कंडीशन होगी, एक को फायदा। एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, गाय का गोबर है, गाय के गोबर में क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है। तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो जो गाय का गोबर है तो उनके लिए भोजन भी होता है, ठीक है, भोजन भी होता है और उनका घर भी होता है, ठीक है। तो इससे उनको तो फायदा होता है। गाय के गोबर पर वो खा रहे तो गाय को तो नुकसान नहीं है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म, मतलब जिसमें एक को फायदा हो रहा है और एक बिल्कुल न्यूट्रल, उसको कोई ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, ठीक है, जीवन चल रहा है, ठीक। अब तीसरी चीज है आपकी, तीसरी चीज कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, ठीक है, मतलब बोथ द स्पीशीज आर फाइटिंग। सपोज फॉक्स है, ठीक है, या जैकॉल है, ठीक है, जैकॉल, ठीक है, ये डियर हिरन को खाते हैं, तो एक हिरन को खाना है। तो अगर मान लो दो लोग हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, इसके लिए। तो अगर मान लो एक ने खाया, ठीक है, इसको, तो इसका घाटा है, ठीक है। अगर दोनों ने खाया तो भी घाटा, कैसे है, क्योंकि उन दोनों का पेट नहीं भरेगा। मतलब जब प्रतियोगिता होती है, मतलब बोथ द स्पीशीज आर हेड ऑन, दोनों में जब दोनों कंपटीशन है प्रे के लिए, मतलब अपने उसके लिए, शिकार के लिए, तो फिर क्योंकि लिमिटेड फूड होता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि दोनों का ही घाटा होगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हो गया कंपटीशन, डेशन, या फिर लिख दो पैरा सिटिज्म, दोनों का एक ही बात है। मतलब इसमें ये होता है कि मान लो टाइगर है, ठीक है, टाइगर किसको खा रहा है, मान लो डियर को खा रहा है, एक टाइगर डियर को खा रहा है, तो इसको तो फायदा, इसका तो भोजन है, इसकी जान चलेगी बेचारे की, तो घाटा है, ठीक है। तो प्रीडेशन या पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक को घाटा होता है, ठीक है। तो बन जाएगा प्रीडेशन, अमेंसिलिज्म, ठीक है। अमेंसिलिज्म जैसे आपने देखा होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो अपने अमेजोन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका के, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, या फिर आपका इक्वेटर पे जो आपका है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अफ्रीका में या फिर अंडमान में। तो उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक, और छोटे छोटे पेड़ होते हैं। ये छोटे हैं तो इससे इसको कोई मतलब नहीं कि भाई ये बड़ा कैसे हो गया, मतलब जो सूर्य का जो प्रकाश है, टेम्परेचर वगैरह है, और जो भी जितनी भी क्रियाएं हैं, इसको डायरेक्ट मिल रही हैं, है ना, इट हैज ग्रोन रैपिडली, व्हाइल ऑन द अदर हैंड ये छोटे छोटे जो आसपास वाले छोटे छोटे पौधे हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है, वो नॉर्मल है, लेकिन दूसरे को क्या है, नुकसान है। तो ये हो गया अमेंसिलिज्म, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सम टोटल करें, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सम टोटल करें तो मैं एक टेबल बना देता हूं आपके लिए। बायोटेक इंटरेक्शन में सबसे पहले आ गया आपका, बोलते जाइए, सबसे पहले क्या हो गया आपका, आया है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा, ठीक है। फिर आया है आपका कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में क्या हुआ, एक को तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे का क्या है, फायदा है, ठीक है। फिर आया आपका कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों को नुकसान, सिटिज्म, पैरासिटिज्म में क्या हुआ, एक को फायदा है और एक को नुकसान है, ठीक है। अब इसको सिम्बायोसिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आया अमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म में क्या है, एक को तो कोई दिक्कत नहीं, पेड़ वाला एग्जांपल जो मैंने, एक को घाटा है, ठीक है। फिर आया एक और होता है न्यूट्रलिज्म, जिसमें
दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घास पे बैठी हुई आराम से अपने जीवन के मजे ले रही है, उसको बोल सकते हैं। ना उसको खा रही है ना बर्बाद कर रही है, उसको बोलते हैं नेचुरलिज्म। तो ये हो गए आपके बायोटिक इंटरेक्शन। तो ये चीजें हो गई आपकी बायोटिक इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, या नहीं समझ आया होगा मेरे से आप कमेंट करके पूछ लेना। ओके, अब जो है अब हम लोग पढ़ेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाए। इसको करते हैं हम लोग नेक्स्ट H2O साइकिल। और जितने तरीके के भी साइकिल्स हैं हम सब लोग इसमें सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने के बाद जो हमारे कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन चीजों को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। कोशिश करेंगे कि अगले 2 या 3 क्लास में चीजें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा एक और दूसरा चैनल है MPPSC एक्सप्रेस, उसमें भी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स के वीडियो डालता हूं मैं, और तो उसको भी अपडेट करता हूं मैं। तो आप उसके भी वीडियो सारे पॉलिटी वगैरह के देखिएगा, बहुत बढ़िया पॉलिटी के लेक्चर्स मैंने उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में डाल रखे हैं। तो आप उसको भी उस चैनल को भी देख के उसमें जो वीडियोस पड़े हुए हैं उन वीडियोस को भी देखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चैनल तो है ही, अब मैं बहुत जल्दी इसमें MPG के स्टार्ट करने वाला हूँ। करंट अफेयर्स चल ही रहा है और जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उनको भी चालू करूंगा इसमें, ठीक है। लेकिन गाइस मेरे को चाहिए कि आप लोग मेरी जो हार्ड वर्क है उसको आप अप्रिशिएट करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तभी मुझे मजा आएगा। मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ कि मुझे फीस दीजिए या कुछ दीजिए, बस आई वांट कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ग्रो करने में हेल्प करें। कुल मिला के ये है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक कर देना, थम्स अप कर देना, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, और जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको भी देखो, कमेंट करो अच्छे, ठीक है। थैंक यू।